हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूम नॉलेज। आई एम निकिता शर्मा और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव की बुक का चैप्टर नंबर 8 के पार्ट सेकंड के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को। लास्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन को देख चुके थे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स गो बैक ओवर द 2 पैसेजेस ऑन संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद रिलेवेंट फ्रेजेस और सेंटेंसेस। अब आपको क्या करना है, ये कुछ फ्रेजेस हैं, इनको कंप्लीट करना है। मतलब ये कुछ आपको वर्ड्स गिवन है, ठीक है, जिससे आपको कंपेयर करना है संतोष यादव को और मारिया शारापोवा को, ठीक है। और इस टेबल को कुछ फ्रेजेस और कुछ सेंटेंसेस को लिख के आपको कंप्लीट करना है। सो वैसे तो ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, एग्ज़ाम में नहीं आता इस टाइप का क्वेश्चन, बट फिर भी हम कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है देयर हम्बल बिगिनिंग। तो आपको हम्बल बिगिनिंग बतानी है संतोष यादव की और मारिया शारापोवा की। ये इसका आंसर है। तो क्या फ्रेज आ सकता है इसके लिए, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, तो संतोष पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंड ऑनर्स हु कुड अफोर्ड डैश डैश डैश, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि संतोष के पेरेंट बहुत जो थे वो ज़मींदार थे जो अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते थे। कहाँ पे? दिल्ली स्कूल में, राइट। तो ये सब था उनका। तो ये फ्रेज़ हम इसमें लिख सकते हैं, बाकी आप डैश डैश करके आगे छोड़ देना है। जस्ट हमें हिंट देना है कि ये लाइन हमने इस टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। और मारिया शारापोवा के बारे में क्या थी हम्बल बिगनिंग? वो कहती है कि माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप डैश डैश डैश, ठीक है। तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि मेरे जो फादर थे वो बहुत हार्ड वर्क करते थे जितना वो कर सकते हैं मेरी प्रैक्टिस को आगे रखने के लिए, ठीक है। चलिए आगे है पॉइंट नंबर 2, देयर पेरेंट्स अप्रोच। तो उनके पेरेंट्स की अप्रोच बतानी है, मतलब क्या उनकी कहाँ तक उनकी पहुँच थी। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू अर्च, ठीक है, कि उसके फादर जो थे वो उसकी पढ़ाई को मतलब कि वो ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, तो इसमें वो मानने लग गए थे, ठीक है। ये संतोष यादव का हो गया। और मारिया शारापोवा का क्या सकता है, द लेटर हर मदर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया एंड माई फादर वर्किंग एज मच एज आइदर, ठीक है। तो मतलब ये आ सकते हैं दोनों में से कुछ भी, आप ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ये आपका था सेंटेंस जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड है जो हमने चैप्टर में पढ़ा था। फिर है थर्ड पॉइंट, देयर विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सीड। अब ये आपको बताना है दोनों के कंपैरिजन में। क्या कहती हैं वो, इक्विप्ड विद आयरन स्किल, आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने इस टॉपिक से रिलेटेड हमने वो लाइन बता दी कि जो संतोष यादव ने बोली थी अपने बारे में, ठीक है। और मारिया शारापोवा क्या कहती हैं, इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकेम क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, ठीक है। ये आ गया उनके बारे में, मारिया शारापोवा के बारे में। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, एविडेंस ऑफ देयर मेंटल टफनेस। एविडेंस ऑफ देयर मेंटल टफनेस, क्या एविडेंस था, क्या सबूत था उनकी मेंटल टफनेस का। संतोष यादव का तो है द कल्मिनेशन ऑफ हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1942, ये उनका एविडेंस है कि वो मेंटल टफ थी पूरी मेंटली। और मारिया शारापोवा का क्या था, एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ओन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन टेनिस, कि वो टेनिस में नंबर 1 पोजीशन पे आई 22 अगस्त 2005 मंडे था उस दिन, ठीक है। ये दोनों एविडेंस हैं कि दोनों जो थी वो मेंटली टफ थी। उसके बाद लास्ट है हमारा पॉइंट, देयर पेट्रियोटिज्म। देयर पेट्रियोटिज्म के बारे में बताना है। उसके बाद देन आई सबसे पहले संतोष यादव के बारे में, देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट इनडिस्क्राइबेबल, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। तो ये बताती हैं उनकी पेट्रियोटिज्म, ठीक है, उनकी देशभक्ति। फिर उसके बाद मारिया शारापोवा क्या कहती हैं, माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी। तो ये मारिया शारापोवा के बारे में था और ये संतोष यादव के बारे में था, उनकी पेट्रियोटिज्म को जो लाइन शो करती है चैप्टर में। ये थे हमारा पहला क्वेश्चन। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट करते हैं थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, दे each have 2 clauses or 2 parts each with their own subject and verb or verb phrase. Often they are part tell us when or why something happened, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें
कुछ आपको लाइन दी है, जैसे कुछ पहला क्वेश्चन ये है, वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, तो कंट्रास्ट है ड्रेस विद दैट ऑफ अदर्स। तो ब्रैकेट में आपको हिंट गिवन है कि उसकी जो ड्रेस थी, जो संतोष की ड्रेस थी, वो बाकियों से कैसे अलग थी। तो संतोष आपका इंडियन ड्रेसेस, संतोष शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी और बाकी लड़कियाँ इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, यही है ना। तो क्वेश्चन में ही आंसर है, तो आपको क्वेश्चन में से वो लाइन उठा के लिखनी है सेम, ब्रैकेट को हिंट को देखते हुए, ठीक है। सो देखो अब क्वेश्चन में क्या है, वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर शॉर्ट्स, तो इसको कंट्रास्ट करना है आपको बाकियों से। सो क्या था, वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर शॉर्ट्स, तो यही लाइन आ जाएगी सेम, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन स्कूल इन दिल्ली, तो वो उसने घर छोड़ दिया और कहाँ पे एडमिशन ले लेती है, वो दिल्ली के स्कूल में। सो टेल अस व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट एक्शन, तो आपको बताना है कि क्या हुआ था। तो उसने घर छोड़ दिया था और अपना एडमिशन ले लिया था दिल्ली में, राइट। सो यही सेम लाइन यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद है, शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, जब सही समय आएगा तब उसने सिस्टम के खिलाफ लड़ना, मतलब लड़ेगी वो, ऐसा उसने सोचा। सो टेल अस व्हेन शी वॉज गोइंग टू फाइट द सिस्टम, तो आपको बताना है कब वो इस सिस्टम के खिलाफ लड़ेगी, जब सही मोमेंट आएगा, व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। उसके बाद है, लिटिल मारिया had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. Tell us when Maria was sent to US. कब भेजा गया उसको US में। So little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. तो इसमें ब्रैकेट में ही आपको हिंट गिवन है और बस उस हिंट को आपको पहचानना है और क्वेश्चन में जो लाइन है वही सेम लाइन उठा के अपने अकॉर्डिंग लिख देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नाउ रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो एज वन सेंटेंस। अब आपको इनमें कुछ कंजंक्शंस जोड़ने हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स जोड़ने हैं जिससे ये फुल स्टॉप हट जाए, ये फुल स्टॉप हट के ये एक ही सेंटेंस बन जाए। इसको एक सेंटेंस बना के लिखना है। पहला है, ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड डेज, ऑल बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर देन, ठीक है। तो इसको आपको एक ही सेंटेंस बना के लिखना है। कैसे लिखोगे, ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड डेज व्हेन ऑल बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर, इसमें कंजंक्शन जोड़ दोगे व्हेन, ठीक है, व्हेन, और यहाँ से देन हटा दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू डू आफ्टर यू फिनिश द बुक, कि जब तुम बुक को फिनिश कर लोगे तुम क्या करते हो। परहैप्स यू थ्रो इट अवे, मतलब जब तुम बुक पढ़ लेते हो तो क्या करते हो, उसको फेंक देते हो। सो इसको कैसे लिखना है, परहैप्स यू थ्रो द बुक अवे आफ्टर रीडिंग इट, तो इसको एक ही सेंटेंस में बना के इस तरह से लिखोगे, ठीक है। पूरा ग्रामर पोर्शन है ये, आप इजीली कर सकते हो। ही गेव द लिटिल गर्ल एन एप्पल, ही टुक द कंप्यूटर अपार्ट, सो आफ्टर गिविंग द लिटिल गर्ल एप्पल ही टुक द कंप्यूटर अपार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव नथिंग दैट मेक्स यू वेरी डिटरमाइंड, ठीक है। तो यू हैव नथिंग विच मेक्स यू वेरी डिटरमाइंड। फिर है उसके बाद, आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, आई न्यू वट आई वॉन्टेड, तो कहते हैं कि मैंने कभी भी क्विट करना नहीं छोड़ा क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए। सो आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग एज आई न्यू वट आई वॉन्टेड, यहाँ उसने क्या लगा दिया, एज लगा दिया, ठीक है। सो ये आपके थे क्वेश्चन आंसर्स, इसमें कुछ खास क्वेश्चंस नहीं थे, ज़्यादा ग्रामेटिकल थे सारे, इजीली कर सकते हो आप। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।